तो बच्चों आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। इसको हम लोग देखेंगे। अगर आपने पिछला जो वीडियो था दशमलव चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको वो लिंक मिलेगा, उसमें से आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3.1 को। ठीक है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। इसको हम लोग को क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दशमलव रूप में बदलेंगे। तो कैसे इसको दशमलव रूप में बदलेंगे, सबसे पहले सबको यहाँ पर क्या करना है, भाग देने सबको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग भाग दे के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए भाग देना है, यहाँ पर 10 लिखिए और यहाँ पर 5 लिखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बताइए कि ये वाला संख्या बड़ा है कि ये वाला संख्या बड़ा है। आप जानते हैं इसमें से 10 बड़ा होगा किससे, 5 से। तो कैसे भाग जाएगा, भाग तो हम लोग देने नहीं सकेंगे। तो हम लोग एक तरकीब निकालेंगे। क्या तरकीब निकालेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर में भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। अब देखिए कि 10 का पहाड़ा में 50 आता है क्या, हाँ आता है। कितना बार बोलने में, 5 बार बोलने में। तो आगे हम लोग का ये वाला बन गया। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का दशमलव रूप है आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0.5 आंसर। समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर हम लोग को दिया हुआ था बुक में, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर। ठीक है, ये वाला देखिए दूसरा नंबर, ये वाला 4 + 3/10। इसको बनाना है। चलिए इसको बनाते हैं। तो दूसरा नंबर देखिए यहाँ पर 4 + 3/10। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। या तो आपको इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं, इसको डिवाइड करके इससे जोड़ सकते हैं, या तो फिर इससे एलसीएम करके भी आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग डिवाइड करके कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि यहाँ 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 0। अब तो समझ में आया कैसे डिवाइड कर रहे हैं। 3 होगा यहाँ पर 30। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग 4 लिखिए और यहाँ पर क्या होगा 0.3। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है, सॉरी इसे क्या करना है, प्लस कर देना है। इससे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट वाला। इधर देखिए जोड़ भी बताते हैं, यहाँ 4 फिर पॉइंट फिर 0 लगाएंगे, यहाँ पर 0.3। इस तरह से जोड़ना है, पॉइंट बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4.3 आंसर आ जाएगा। समझ में आया, इस तरह से आपको बनाना है इजी प्रोसेस में। अब दूसरा नंबर होने के बाद देखिए अब तीसरा नंबर को हम लोग बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पर 15 है और +6/10 है +3/100 है। ठीक है, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस इधर तरफ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लिखिए 6 और यहाँ पर लिखिए 10 और यहाँ पर फिर 0 लगाइए, फिर यहाँ भी एक 0 लगेगा, फिर 0.6 यानी कि 60, ये कट गया। अब उसके बाद देखिए इसको डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे 3 को। अब देखिए ये जो 100 है 3 से बड़ा है ना, बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। तो यहाँ पर लगाइए पहले 0, यहाँ भी लगेगा 0, फिर पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ पर भी और एक 0 लगा दीजिए। यहाँ तक होने के बाद आपको फिर आगे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर और एक 0 लगाया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको और एक 0 लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 100 के टेबल में 300 आता है कि नहीं आता है ना, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में। तो आप यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 15 है 15 को लिख लेंगे और 6 और 10 को जब हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया 0.6। तो यहाँ पर लिखिए 0.6 और इसके बाद जब इसको हम लोग डिवाइड किए, इसको इससे डिवाइड किए तो कितना है जी 0.03। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ही आप सभी का गलती होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं 15। ठीक है, 15 लिखें, ये वाला 15। उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा के, क्या लगा के, पॉइंट लगा के आपको भी इसी तरह से कॉपी में लिखना है, 00 लगा देना है। अब यहाँ पर 00 क्यों लगाएं बताएंगे। अब सबसे पहले देखिए ये 0.6 है तो यहाँ पर लिखिए 0.6, यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए 0.30। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर 0 किस लिए लगा है। सबसे पहले देखिए ये जो इधर वाला जो संख्या है, ठीक है, इसको बराबर करने के लिए हम इधर दो साइड 0 लगाएं। पॉइंट के बाद आप जितना भी 0 लगाइए, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। अब उसके बाद हम लोग देखिए जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ें, 0 आया और यहाँ पर कितना आएगा 9, फिर यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 15, यानी कि कितना आया 15.90, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आया 15.90। समझ में आ रहा है, इतना आंसर आया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 15 + 6/10 + 3/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए इसको किस तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पर 6 लिखिए और यहाँ पर 10 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 0 जब देंगे तो यहाँ भी 0 लगेगा, फिर उसके बाद पॉइंट और यहाँ पर 10, 6 × 60 हो गया। एक हम लोग का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा निकालने वाले हैं। दूसरा देखिए कैसे निकालेंगे। दूसरा को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 100 को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन बड़ा है, 100 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 100 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बताइए। 100 बड़ा है 3 से, तो हम लोग को 3 को बड़ा करना पड़ेगा ना। तो चलिए बड़ा करते हैं। यहाँ 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ 0 लगेगा, फिर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद और एक 0 लगाएंगे तो यहाँ भी और एक 0 लगेगा, ठीक है। अब जानते हैं 100 के टेबल में 300 आता है, कितना बार बोलने से, ये बताइए, 3 बार बोलने से। यहाँ तक समझ में आया। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर लिखिए 15 और यहाँ प्लस लिखिए। अब उसके बाद 6/10 को जब हम लोग डिवाइड किए तो कितना आया 0.6, तो इसकी जगह में 0.6 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो कितना आया 3/100 को डिवाइड किए तो कितना आया 0.03। अब तीनों को जोड़ दीजिए। चलिए हम यहाँ पर जोड़ के दिखाते हैं। इस साइड में आपको जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 15, फिर यहाँ पर पॉइंट लिखिए और 00 लगा दीजिए। ये 00 किस लिए लिखे जी, ये आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर फिर 0.6 लगाइए, उसके बाद यहाँ पर 0.03, ठीक है, और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ये 0 जो है हम इसको इक्वल, यानी कि ये जो है ये इधर वाला पार्टी है जो है, इसको हम लोग बराबर करने के लिए लिखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। जब इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना है 15.63। तो इस तरह से आपको कॉपी में जोड़ लेना है, क्योंकि ये डेसिमल वाला जोड़ में आप सभी का थोड़ा थोड़ा गलती होता ही होता है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हुआ। अब थर्ड नंबर ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर में। देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 2/5, ठीक है। अब 2/5 को डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर 2 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 लगेगा तो यहाँ भी 0 लगेगा, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर 4 लीजिए। 5 4 जा 20 हो गया। इसका आंसर कितना है 0.4। समझ में आ गया। अब ये हम लोग का फर्स्ट नंबर सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। यहाँ पर दशमलव भिन्न में दिया हुआ है, उसको सरलतम भिन्न में लिखना है, यानी कि यहाँ पर दशमलव में दिया है, आपको इस टाइप से बनाना है, इसको इस टाइप से बना के लिखना है, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर को क्या करना है बच्चों, देखिए इसको हम लोग को सरलतम भिन्न में लिखना है। तो इसको हम लोग कैसे सरलतम भिन्न में लिखेंगे, बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल लगाइए, बराबर का चीज़ लगाइए। उसके बाद यहाँ पर 0.04 लिखिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या है 1 2 संख्या है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2 को 0, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। इधर देखिए 4/100, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे। अब 100 भी किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, और 4 भी 2 का टेबल में आता है। 2 से ही काट लेते हैं। यहाँ पर काटें, यहाँ पर काटें, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 5 जा 10 और यहाँ पर 0, ठीक है। और कटेगा, काट लेते हैं 1 और यहाँ पर 25। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग काटें तो 1/25 आया, यानी कि 1/25 आया। ये जो सरलतम भिन्न, यानी कि सरलतम यानी कि सबसे छोटा हुआ, ठीक है, और भिन्न के रूप में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया फर्स्ट नंबर कैसे बनाएं। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2.25, ये दिया हुआ है, ठीक है।
इसको भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। 2.25 लिखिए और फिर यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो लगेगा 1, फिर उसके बाद 00, इसको साफ से लिखिए 225 और इसको 100। तो देखिए पीछे में क्या है, 5 है, तो क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, ये 2 से नहीं जाने वाला। ये कितना से जाएगा बताइए? 5 से। हम लोग 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 45। कितना आएगा दोस्तों? 4, ठीक है, हाँ 45 आएगा। फिर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 9 और यहाँ पर आएगा 4, यानी कि हो जाएगा 9/4, यही आंसर। समझ में आया? इस तरह से आपको काटना है। इस काटने के लिए आपको टेबल जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पर 0.625 लिखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखिए 0.625। और उसके बाद जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएं तो यहाँ इसके बदले 1 और कितना संख्या है बताइए? 1 2 3, 3 को 0 लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? आया नहीं यहाँ तक समझ में? अब उसके बाद क्या कीजिए, काटिए। अब हम लोग किससे काटेंगे जी? यहाँ पर फिर से लिख लीजिए 625 और यहाँ पर लिखिए 1000। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 1000, ठीक है। अब 5 से ही काटेंगे। चलिए 5 से काटते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका 200 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5, उसके बाद 2125 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? फिर से 5 से काटिए तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 25। फिर से काटिए जी, कितना आएगा? फिर से काटिए, देखिए काटने में कितना आता है। यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो आ जाएगा हम लोग आंसर आ गया 5/4। यही हम लोग काट के निकाल दिए छोटा 5/4, ठीक है। इतना बड़ा था, इतना छोटा काट के निकाल दिया। समझ में आया किस तरह से काटें हम? इसको हम काटे हैं 5 का टेबल से काट लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। देखिए यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 8 होगा, सुधार लीजिए। क्या कितना होगा? यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। अब चलिए चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर का देखिए यहाँ पर 15.80 है, यही क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको उसी तरह से बनाएंगे 5, फिर यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो 1 फिर 00। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर 1580 और यहाँ पर 100, तो ये 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको काटते हैं। कितना से काटेंगे बताइए? हम लोग कितने से काटेंगे? 2 से ही काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पर आएगा 9, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 79/5, इतना आंसर। समझ में आया? इस तरह से बनाना है बच्चों। अब दूसरा नंबर बनाने के बाद हम तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए 0.1 या 0.10, यानी कि कौन बड़ा है बताना है, ठीक है, कौन बड़ा है बताना है। चलिए इसको कॉपी में बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 0.1 है और यहाँ पर 0.10 है, तो इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये जो पॉइंट है इसको हम लोग उठा के इधर साइड लेते हैं, इधर देखिए 0.1, ठीक है। पॉइंट ये जो 1 है, इसके बाद हम लोग पॉइंट के बाद बहुत सारा जीरो लगा सकते हैं, बहुत सारा जीरो लगा सकते हैं। देखिए इस टाइप से जीरो लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी जो है दूसरा तरफ है 0.110 दिया हुआ है, यानी कि 10 तो नहीं बोलते हैं, 1 और 0 बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग पीछे तरफ जीरो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसके पीछे में हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो ये और ये, इसमें हम लोग दोनों को देख रहे हैं कि ये 0.1 और ये 0.10, ठीक है, क्या है? इक्वल है, क्या है? एक दूसरे के बराबर है। जो जीसीआरटी बुक का जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। ये 0.1 और यहाँ पर 0.10 इक्वल होगा, एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आया? अब चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा नंबर का 2.25 या 2.2 ये वाला बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बनाने वाले हैं, थोड़ा सा बोलने में गलती हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। पहले =2 लगाइए, उसके बाद 2.25 लिखिए, उसके बाद या कीजिए, उसके बाद फिर से 2.52 लिखिए। अब हम लोग पॉइंट यहाँ से जब हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लिखिएगा 1। कितना संख्या है बताइए? 1 2, यानी कि 2 को संख्या, तो 2 को 0 लगाएंगे।
यहाँ पर भी वैसे करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 और उसके बाद 2 को 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 225 लिखिए और यहाँ 100 लिखिए, और फिर यहाँ पर 252 लिखिए और यहाँ पर 100 लिखिए। अब बताइए कि ये वाला संख्या बड़ा है ना, ये वाला संख्या बड़ा है, बताइए कौन वाला संख्या बड़ा है, ये वाला संख्या बड़ा है ना, तो इसकी तरफ मूव कर दीजिए। समझ में आया? तो यही होगा आंसर। या तो आप यहाँ से और एक स्टेप लिख सकते हैं 225, ठीक है, 2.25, उसके बाद 2.52 ऐसे लिख सकते हैं और इधर कर सकते हैं। समझ में आया? अब तीसरा नंबर का दूसरा हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर बना लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर दिया गया है 3.03 या फिर दिया हुआ है 3.30, ठीक है। आप देख के समझिएगा कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसमें से देख लेते हैं कौन सा संख्या बड़ा है। इसमें से यहाँ पर भी उस टाइप से करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाइए 3.03 या फिर लिखिए यहाँ पर 3.30, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाइए तो यहाँ पर आएगा 1, फिर 00, यहाँ से पॉइंट हटाइए 1, यहाँ पर 00। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखिए 3003 और यहाँ पर 100, यहाँ पर 330 और यहाँ पर 100। अब बताइए इसमें से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है जी? 303 बड़ा है कि 330 बड़ा है? 330 बड़ा है, तो इसकी तरफ मूव कर दीजिए। उसके बाद और एक स्टेप लिखिए, यहाँ पर 3.03 से बड़ा है 3.30, ये बड़ा है, यही आंसर। समझ में आया? इस तरह से आपको बना लेना है कॉपी में। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर को बनाते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जोड़िए। चौथा नंबर 15.25, 5.2 और 3.30 का फर्स्ट नंबर का देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं फटाफट अपनी कॉपी में। तो देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए, इसको आप इक्वल टू लगाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिए 15.25, उसके बाद प्लस लगाइए। क्या करना है, सबको जोड़ना है, 5.2 फिर प्लस 3.30। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हम जोड़ के बताते हैं किस तरह से आपको जोड़ना है कॉपी में। तो यहाँ पर लिखिए 15.25, उसके बाद ये जो 5 है 5 को यहाँ पर लिखिए और पॉइंट को बीच में होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है बीच में होना चाहिए बच्चों। फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 0, यहाँ तक समझ में आया। अब 3 वाला भी वैसे लिखिए 3.30, ऐसे टाइप से लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कीजिए। अब जोड़िए, यहाँ पर आएगा 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा देखिए 5 और 6 7, फिर पॉइंट 5 10 13 का 3 और यहाँ पर 23, कितना आया 23। तो यहाँ पर लिखिए 23.75 आ गया, ठीक है। जोड़ समझ में आया किस तरह से बना रहे हैं। अब चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, 17.021, 8.20, 5.003, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। इक्वल टू लगाइए, फिर उसी तरह से सब में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। 8.20 प्लस 5.003, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर हम जोड़ के बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखिए 17, उसके बाद 0.021, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 हमेशा, फिर पॉइंट के बाद 20, उसके बाद यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं बराबर करने के लिए। अब यहाँ पर लिखिए 5.003, अब यहाँ पर प्लस कीजिए। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से सजा के लिखना है, तभी जाके मैथ सही बनेगा। 3 और 1 और 3 कितना होगा 4, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 पॉइंट, फिर यहाँ पर जोड़िए दोस्तों कितना होगा, यहाँ पर होगा हम लोग का 8 16, यहाँ पर 15 होगा, ठीक है। 8 और ये 15 हुआ, 15 होने के बाद ये 20 हो जाएगा, कितना होगा 20, 20 का 0, फिर यहाँ 2 है और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3, तो इतना आया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30.224। जब हम ये सबको जोड़ लिए तो इतना आंसर आ गया। समझ में आया किस तरह से जोड़े हैं। अब चलिए हम लोग फटाफट 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1.326, 0.205, ये है। ये तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको फटाफट जोड़िए। इक्वल टू लगाइए 1.326 जोड़ 0.205, इसको देखिए साइड तरफ जोड़ते हैं। 1.3
26 और यहाँ पर जोड़िए 0.205, ठीक है। अब जोड़िए कितना होगा 13501, इतना हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए 1.531, ये आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से जुड़ रहा है। अब चलिए 4th नंबर हम लोग बना लेते हैं। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर दिया हुआ है 38.7, फिर 1.327, 10.073। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि ये वाला जो संख्या है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे, ठीक है। या तो पहले इसको भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीरियली जैसे लिखते हैं तो वैसे लिखेंगे। यहाँ पर 38.7 लिखिए, फिर प्लस 1.327, फिर प्लस 10.073। अब जोड़ दीजिए इधर, यहाँ लिखिए 38.7, उसके बाद 3 को 0 अपने से ही दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल करना है ना। यहाँ पर लिखिए 1, ये वाला 1, फिर 0.327, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। और इधर 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर 10 लगाइए, फिर 0.073, इस टाइप से लिख देना है, फिर जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0.910 का 0, 4 और यहाँ 5, इतना आ गया, ठीक है। तो 50.100, यही आंसर। समझ में आया? इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब चलिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं फटाफट। 5 नंबर में क्या करना है? घटाना है। इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटाना है, इससे इसको घटा देना है, इससे इसको घटा देना है। चलिए इसको बना लेते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन हम लिख लिए, इसको दोबारा लिख लीजिए। 17.35 और माइनस 12.03। अब हम इधर घटा के दिखाते हैं। 17.35 को हम लोग 12.03 से कैसे घटाएंगे? तो देखिए यहाँ पर 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा, बताइए कितना आएगा। 7 से 2 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 0, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5.32, यही आंसर आएगा। समझ में आया फर्स्ट वाला कैसे बना? अब चलिए सेकंड वाला बनाते हैं। सेकंड वाला का क्वेश्चन क्या है? देखिए ये यहाँ पर है 503.05 है, ठीक है, माइनस 175.53, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको भी फिर से दोबारा लिखिए। 503.05 माइनस 175.53, ठीक है। इसको हम इधर घटा के बताते हैं। यहाँ पर देखिए 503.05 लिखिए, उसके बाद वहाँ पर लिखिए 175.53। यहाँ तक समझ में आया? अब इससे घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इधर ये 0 से 5 क्या घटेगा? नहीं घटेगा। क्या करेंगे हम लोग? इससे हसील लेंगे, ठीक है। अब हसील लेने में 10 आएगा, 10 से यहाँ 5, कितना बचा 2। फिर ये इससे लेगा, फिर इसको देगा, कितना होगा यहाँ पर 12 से 5 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर कितना बचा 9 से 7 घटाएंगे तो 2, यहाँ पर 4 बचा, 4 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। समझ में आया? हासिल घटाओ तो आता है आप सभी को, अब 7 क्लास में से हासिल घटाओ तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पर 327.52, ये आंसर हो गया। अब ये सब हो जाने के बाद तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर में उसी तरह लिखे 1.315 माइनस 0.103, ठीक है। अब नीचे हम घटा के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1.315, फिर यहाँ पर 0.103, ठीक है। अब देखिए माइनस कीजिए 5 से 3 तो 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2.1, ठीक है। तो हम लोग आ गया 1.212, यही आंसर। समझ में आया तीसरा नंबर। अब चलिए हम लोग चौथा नंबर बनाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है जी? यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन 48.2 है माइनस 0.37, ये क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं 48 माइनस 2 माइनस 0.37, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखिए 48.2, ठीक है,
यहाँ तक समझ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 48.2, उसके बाद यहाँ पर लिखिए 0, अब यहाँ पर लिखिए 0.37। अब हम लोग कैसे घटाएंगे, इसे हासिल लेंगे 10 से 7 घटाएं 3, इसके पास कितना बचा बताइए, इसके पास 1 से क्या 3 घटेगा, नहीं, इसे हासिल लेंगे होगा 11 से 3 घटाएंगे तो आएगा 8, उसके बाद यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4, तो कितना आया 47.83, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर वो बचा हुआ है, वो बनने के बाद ये चैप्टर ख़त्म। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जॉन ने 50 में नोटबुक खरीदा, इतना रुपये में एक नोटबुक खरीदा और इतना रुपये में एक पेन खरीदा, ठीक है, और इतना रुपये में एक पेंसिल खरीदा, तो दुकानदार को वो 100 का नोट देता है। तो बताइए कि वो दुकानदार कितना रुपया उसको रिटर्न करेगा, वापस करेगा। ठीक है, यानी कि इतना का नोटबुक खरीदा, इतना का पेन खरीदा, इतना का पेंसिल खरीदा, टोटल को जोड़ेंगे और क्या करेंगे 100 से माइनस कर देंगे। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जॉन ने कितना का नोटबुक खरीदा, 45.50 का एक नोटबुक खरीदा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, जॉन के नोटबुक का मूल्य कितना था, लिखिए यहाँ पर 45.50 था। ठीक है, इतना था। अब ये चिन्ह भी लगा दीजिए। अब उसके बाद ये जो पेन का मूल्य इतना था, तो लिखिए यहाँ पर पेन का, जॉन के पेन का मूल्य कितना था 15.25 था। अब उसके बाद पेंसिल का मूल्य कितना था 05.75 ये था। ठीक है, अब वो जो जॉन जो क्या करता है, वो दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। ठीक है, और ये जितनी भी सामान खरीद लेता है तो दुकानदार उसको कितना पैसा रिटर्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए 100, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए माइनस। अब उसके बाद 45.50 को प्लस करेंगे। अब उसके बाद 15.25 को भी प्लस करेंगे और 0.5 प्लस 75 को सबको प्लस करेंगे। तो सबको प्लस कीजिए। अब हम इधर प्लस करके दिखाते हैं। देखिए 45.50, उसके बाद 15.25, उसके बाद 05.75। अब प्लस कीजिए, कितना आ गया यहाँ पर 0, और यहाँ पर आ गया आपका 9 कितना होगा दोस्तों 7 14 और 1 15 का 5 15 1 16 का 6, और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 और 66 आ गया। तो चलिए जी 66.50 आ गया। अब यहाँ पर लिखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखिए 100 माइनस 66.50। अब इससे माइनस कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो हम आंसर लाए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा घटाने में यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर देखिए जब घटाएं तो 66.50 था, यानी कि 66.50 था। हम यहाँ पर 60 से घटाएं तो थोड़ा सा गलती हो गया, और आप इससे मत कीजिएगा, हम फिर से इसको बना देते हैं। देखिए यहाँ पर 100 से हम लोग को घटाना है, किसको 100 से घटाना है 66 को, ठीक है, और यहाँ पर 50 और यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 5 जब हसील देगा। ठीक है, फिर ये इसको हसील देंगे 9 से 6 घटाएंगे कितना होगा बताइए, तो 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 33.50, यही आंसर आएगा। ठीक है, बनाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे जैसे बनाने इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप जब लाइक करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। ठीक है, हमको और मैथ का वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन यानी कि उत्साहित मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।